नमस्कार दोस्तों, सक्सेस गोल एमआरपी में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी मोटिवेशन सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं जो आपको दिल छू लेगी। चलो बिना समय गंवाए होते आज मोटिवेशन सक्सेस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जैसे लाइफ में हमें छोटी छोटी कमियां आती रहती है तो उन पर हम ध्यान तो देते नहीं हैं, उसी पे आधारित ये कहानी है। चलो हम बिना समय गंवाए होते इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कि एक राजा होता है, वह पद यात्रा पे जा रहा होता है। काफ़ी दूर यात्रा रहती है तो वह जहाज़ के पानी से आता है। फिर रास्ते में एक जंगल पड़ जाता है तो वहाँ से वह निकलता है तो उस एक गांव पड़ता है तो उसमें एक इसके आदमी उसके पास आता है, राजा के पास। राजा बताता है कि आप जब जंगल क्रॉस कर रहे होंगे तो आपके पास एक 2 फुट का आदमी आएगा। उसको वो आपको युद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा। वो आपसे लड़ेगा तो उसको युद्ध करने के हरा के उसको मार देना। तो राजा कहता है चलो ठीक है, कोई ना। राजा उसी की बात स्वीकार करके वो आगे बढ़ जाता है। राजा आगे जैसे ही बढ़ता है तो वह 2 फुट का आदमी आधे जंगल में आ जाता है। फिर राजा वह राजा से युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। तो वह 2 फुट का आदमी होता है। राजा कहता है ठीक, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध होता है तो राजा उसको हरा देता है। फिर राजा लेकिन उसको मारता इस कारण नहीं है कि सोचता है कि इसको मारने में हमें कौन सी महानता है, 2 फुट का आदमी है, इसको छोड़ देते हैं। फिर राजा जैसे धीरे धीरे पढ़ता है तो वही आदमी फिर वह 4 फुट का हो जाता है। तो राजा को मिलता है आदमी, वह फिर युद्ध के लिए प्रेरित करता है। राजा फिर तैयार हो जाता है, उससे युद्ध शुरू हो जाता है। फिर राजा उससे फिर उसको हरा देता है। फिर वह हार जाता है। फिर जैसे जैसे आगे फिर बढ़ता है वह फिर आदमी 6 फुट का हो जाता है। तो वह फिर आगे बढ़ता है, 6 फुट का हो जाता है। तो राजा को युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। राजा फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह राजा उसे भी हरा देता है, लेकिन फिर भी वह मारता नहीं उसको। कहता है इसको मारने में कि हमारी कौन सी मानता है। तो फिर राजा फिर जैसे आगे बढ़ता है जंगल में, वह फिर 8 फुट 10 फुट ऐसे बढ़ता चला जाता है। वह बढ़ता है तो राजा एक बार जब 12 फुट का हो जाता है तो राजा के सामने फिर आता है। राजा अचंभित हो जाता है, कितना बड़ा आदमी। तो वह राजा फिर युद्ध के लिए प्रेरित करता है। राजा युद्ध के लिए प्रेरित हो जाता है, उसके लिए तैयार हो जाता है। राजा कहता है फिर वह युद्ध तो शुरू हो जाता है। फिर उसमें काफ़ी जख्म राजा चोट काफ़ी आ जाती है। तो राजा का हाथ भी टूट जाता है। तो राजा फिर उसको लेकिन हरा देता है, लेकिन उसको वहीं पे मार देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारे लाइफ में जो छोटी छोटी कमियां आती रहती है तो उस पर हम ध्यान तो देते नहीं है। जो कमियां आती उसे राजा को पहले ही बता दिया गया था कि उसको पहले ही मार देना। तो इस कमियों से राजा कहलेंगे उसी कौन सी महत्ता, तो उसी पे हम 2 लोगों को ध्यान नहीं देते हैं इसी कमियों पर। और फिर इसी तरह छोटी छोटी कमियां हमें एक दिन एक बड़ा पहाड़ बन जाती हैं। तो ऐसे दोस्तों, हमें यही कहानी की सारांश है कि हमें छोटी छोटी कमियों पे ध्यान देना चाहिए, उनको वहीं पे ख़त्म करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को नहीं ध्यान देते, वो एक दिन एक पहाड़ जैसी बन जाती है, जैसे राजा के सामने आई। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि हमें जैसे जैसे हमें कोई कमियां आती, प्रॉब्लम आती है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए।